गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। हम आपका चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर जो है आई थिंक हमने पेज नंबर 65 बिनॉइंग तक जो है वो डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज हम पेज नंबर 66 से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें क्या है, सीबिंग है। ठीक है, सीबिंग बोला एक ऐसा मेथड है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीब। अगर आपको डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, सीबिंग का मेथड यूज़ करते हो। देखो आपको सामने पिक्चर्स बनी हुई है ए और बी। एक आप छन्नी ली हुई है, उससे आप उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और एक जो है, जैसे आप जब कभी घर का काम लगाते हो तब भी वो जो आपके काम करने वाले होते हैं वो एक छाननी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको रेतेस में से कंकड़ पत्थर अलग करने हैं तो वो उस तरह से जो मेथड जो यूज़ करते हैं उस चीज़ के मेथड को हम क्या बोलते हैं, सीबिंग बोलते हैं। और एक तो घर पे ही आपका मेथड यूज़ होता है, जैसे आपने आटा ही छानना है तो उसके लिए भी सीबिंग का मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो सीबिंग जो है क्या करती है, सेपरेट करती है सब्सटेंसेस को जब साइज ऑफ पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल होता है और टू बी पिक्ड बाय हैंड, उसे हाथ में लिया जा सकता है। व्हेन द क्वांटिटी इज टू लार्ज, जब क्वांटिटी जो है बहुत लार्ज होती है। सीव इज जस्ट लाइक अ नेट और मेस, सीव जो जिसमें नेट सी लगी होती है या मेस होता है। विच हैज़ होल्स ऑफ प्रॉपर साइज, जिसमें होल्स होते हैं प्रॉपर साइज के। The bigger particles are retained by the sieve whereas the smaller ones pass through it। जिससे क्या होता है, bigger particles जो रिटेन उसी में रह जाते हैं और जो smaller particle होते हैं वो क्या होते हैं, पास कर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी मदर घर पे फ्लोर आटा जो है एट होम उसको छानती है, तब उसमें जो फाइन पार्टिकल पास होता है। ठीक है, जो आटा है वो पास हो जाता है और जो बिगर पार्टिकल है जैसे व्हीट ब्रांड जो होगा, रिमेन्स जो भी होगा वो उसी सीब में जो वो रह जाता है। तो इस तरह से इस मेथड से क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं पेबल्स को फ्रॉम द सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आप पेबल्स को भी रिमूव करते हैं सैंड से। ठीक है, रेते की बात हो रही है। ठीक है, चलो बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये बेस्ड करता है एक ऐसे प्रिंसिपल पे जो डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ टू कंपोनेंट्स मिक्सचर। देखो अब इसको कैसे समझेंगे हम। बोला जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर हैवियर देन लिक्विड, जो सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं मीन्स सॉल्युबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और हैवियर होते हैं लिक्विड से, और वो क्या करते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम में बैठ जाते हैं। द कंटेनर ड्यू टू बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो बॉटम में बैठ जाते हैं, नीचे बिल्कुल बैठ जाते हैं। देखो आपको ये दे के रखा हुआ फिगर, जो फर्स्ट वाली फिगर है उसमें दे के रखा है, ग्रेविटी के कारण ये डाउन नीचे बैठ रहे हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो रहे हैं लिक्विड में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं कंटेनर में ग्रेविटी के कारण, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो क्लियर लिक्विड जो है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग दी सेडिमेंट, जिसमें सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, और जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ क्लियर लिक्विड की, जो लेयर आपको विदाउट डिस्टर्बिंग के जो आपको दिख रही है सेडिमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, डेट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स, और जो पानी है और उस पानी में जो लेयर आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, आपको देख लो ये आपको फिगर ए में आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर वाटर जो है उसी को आप क्या बोल रहे हो, क्लियर वाटर की जो लेयर है उसको आप डिकेंटेशन बोल रहे हो। ठीक है, और बाकी दूसरी तरफ आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर का लें तो एलो करता है, कुछ टाइम के बाद सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है, और क्लियर लेयर फॉर्म होती है आपकी टॉप पे। ठीक है, तो वो चीज़ डिकेंटेशन है, और जो पार्टिकल हैं सैंड के वो जो बैठ गए हैं वो आपके क्या है, सेडिमेंटेशन से। नाउ हम बात करते हैं पेज नंबर 67 पे लोडिंग की। ठीक है, तो लोडिंग क्या है,
बोला लोडिंग एक ऐसा मेथड है जो यूज़ होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड्स के कुछ ऐसे पार्टिकल्स डेट रिमेन सस्पेंडेड इन दी लिक्विड, जो लिक्विड के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। अगर उनके स्मॉल साइज के कारण उनकी जो सेडिमेंटेशन है टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एज दे आर नॉट हैवी इनफ टू सेटल डाउन। कुछ इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं नीचे कंटेनर में बैठने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू लॉड द पार्टिकल्स विद सर्टेन केमिकल टू मेक देम हैवियर। फिर हम उनको हैवियर भी कर सकते हैं उन पार्टिकल्स को, कैसे, अलम की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। इज वन सच केमिकल दैट इज कॉल्ड, दैट इज यूज फॉर लोडिंग। और यही एक फिटकरी जो है एक ऐसा केमिकल है जो यूज होता है लोडिंग के लिए। क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, बोला इज देयर एनी मेथड टू फर्दर प्योरीफाई द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकेंटेशन। बोला क्या यहाँ पे एक एनी मेथड, ऐसा कोई मेथड है जो वाटर को प्योरीफाई कर सके डिकेंटेशन के द्वारा, ठीक है। डिकेंटेशन से भी आपका क्या होता है, वाटर जो प्योरीफाई होता है, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट्स जिसे हम बोल रहे हैं वो पार्टिकल्स जो हैं कंटेनर में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपका वाटर जो प्योरीफाई हो जाता है, और ये इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोल रहे थे। तो बोला डिकेंटेशन के बाद एक कोई ऐसा मेथड है जिससे आप फिल्ट्रेशन कर सको। बोला हाँ जी है, प्योरीफाई। फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम पानी को जो है प्योर कर सकते हैं। जैसे कि आपका वो मेथड, इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है जिससे आप इनसॉल्युबल, जो पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं फ्रॉम द लिक्विड में, उस प्रोसेस को द मिक्सर इज पास थ्रू अ फिल्टर से हम उसको पास करवाएं। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो पास नहीं होंगे फिल्टर से, और जो क्लियर लिक्विड जो है वो क्या होगा, कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप नींबू पानी बनाते हो, ठीक है। अगर आप नींबू को डायरेक्ट पानी में डालते हो, ठीक है, उसमें उसके रस को पानी में डालते हो, तो उसमें कुछ बीज भी होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं। साथ ही साथ उसके कुछ जो नींबू का जो अंदर का जो होता है गीद जिसे बोलते हैं, वो भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं आपके पानी में गिर जाते हैं, ठीक है। और आपको उसको बिल्कुल क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए आप फिल्टर का यूज़ करते हो। जैसे आप घर पे आपकी होती है, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, छानते हो, ताकि वो पार्टिकल्स बीज जो हैं उसमें आपको ना मिले, ठीक है। और वो क्या हो जाए, पानी जो है आपका बिल्कुल पीने लायक बन जाए, ठीक है। बीज आएंगे तो वो कड़वे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और लेबोरेटरी में बात करें तो फिल्ट्रेशन इज डन विद दिस स्पेशल टाइप ऑफ पेपर। फिल्ट्रेशन जब डन करते हैं हम लेबोरेटरी में, तो एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक पेपर होता है जिसे हम फिल्टर पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फाइन होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो वैसे इनविजिबल होते हैं, हमें दिखते नहीं है, बट उसमें होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, कैन पास थ्रू दी हॉल्स। जो वाटर होगा वो उसमें से पास हो जाएगा, और जो सॉलिड होगा वो उसी फिल्टर पेपर में रह जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है वो पास होता है फिल्टर पेपर के थ्रू, और उसे क्या बोलते हैं, हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो सॉलिड होता है जो उस फिल्टर पेपर में बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 68 में। पेज नंबर 68 पे आपके पास इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है आपकी, बोला वो प्रोसेस जिसमें पानी जो है वेपर फॉर्म में बन जाए उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। आपको पता है, आप जब मान लो कोई पानी जो है अगर आप उबालने रखते हो उसे, ठीक है, और उसमें ढक्कन दे दो, तो ऊपर आपके बबल्स जो बन जाएंगे, तो पानी जो है बबल्स की फॉर्म में ऊपर उस ढक्कन पे चिपक जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है, हम इस प्रोसेस से हम जो सॉल्युबल सॉलिड्स है फ्रॉम ए लिक्विड सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर से जो सेपरेट हो जाता है क्या, सॉलिड्स, जो सॉल्युबल सॉलिड होता है वो सेपरेट हो जाता है। व्हेन वी लीव
आर वेट क्लोथ्स, अगर हम अपने गीले कपड़ों को सन के नीचे रखें, मतलब हम जब सुखाने डालते हैं कपड़ों को, ठीक है, वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन, तो पानी जो है क्या हो जाता है, पानी जो है उन कपड़ों से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि सन की हीट उसमें पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े जो हैं उसमें सूख जाते हैं, तो ये प्रोसेस भी किस में आती है, इवेपोरेशन में आ रही है, ठीक है। ऑन कूलिंग द वेपर चेंज, ठंडा होने के बाद जो वेपर होते हैं वो फिर से लिक्विड वाटर बन जाते हैं, ठीक है, उसी में गिरने लगते हैं। और जब ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर जो है वाटर बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। पानी से वाटर वेपर बनना इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन क्या है, बैक जब आपके जो वाटर वेपर हैं पानी बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। चलो बात करते हैं आगे। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऐसा यूज होते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड, सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। जो भी सॉल्युबल होता है, मीन्स सॉलिड जो भी सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। कहाँ से? वाटर से, ठीक है। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है, कैसे? बाय यूजिंग द कम्बिनेशन, दोनों कम्बिनेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस को यूज करके आप सॉल्ट और वाटर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपका सी वाटर है वो आपका कलेक्ट होता है, ठीक है, और एलो करता है इवेपोरेट होने के लिए। पानी में जब सन की हीट पड़ती है तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपको जो द वाटर इवेपोरेट्स, वाटर क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, और क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट जो हैं वो उस पिट में क्या होते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं, और ये सॉल्ट जो फैक्ट्रीज में जो है प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी सॉल्ट क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कि इवेपोरेशन के कारण जो हैं वो साइड में आ जाते हैं, इसलिए आप आसानी से आप इवेपोरेशन की प्रोसेस से उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और यही नमक जो है आपको मिलता है जो फैक्ट्रीज में जाता है, ठीक है, सी वाटर से। डिस्टिलेशन की बात करते हैं, तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। बोला जब आप सॉल्युबल सॉलिड, घुला हुआ सॉलिड जो होगा फ्रॉम ए सॉल्यूशन से क्या करते हो, सेपरेट करते हो, उसको सेपरेट कर देते हो सॉलिड को, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सेम चीज है। बोला द सॉल्यूशन इज हीटेड, ये सॉल्यूशन हीट होता है कब, सो दैट दी लिक्विड इवेपोरेट्स, जो लिक्विड इवेपोरेट्स होते हैं एंड देयर वेपर जो होते हैं आर देन कूल्ड टिल दे कंडेंस टू गिव द प्योर लिक्विड, तब तक कूल होते हैं, फिर वो आपको क्या देते हैं, प्योर लिक्विड देते हैं। पर डिस्टिल्ड वाटर यूज कहाँ होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। डिस्टिल्ड वाटर जो है आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैज टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन, और ये स्पेशल ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन इज नॉन एज डिस्टिलेट, और जो क्लियर लिक्विड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। और जो मेन कंपोनेंट जो है, इन विच अदर कंपोनेंट इज डिजॉल्व, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पानी लिया, पानी में मैंने नमक को क्या करा, डाल दिया उसमें, और उसको मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो नमक है उसी को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो इन्होंने बोला जो कंपोनेंट डिजॉल्व हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। और जो अदर कंपोनेंट है, जैसे कि द मेन कंपोनेंट इन विच, मेन कंपोनेंट वो है जिसमें जो है अदर कंपोनेंट जो हो रहा है वो डिजॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं। जैसे कि वाटर में नमक डिजॉल्व हो रहा है तो हम वाटर को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। और कंपोनेंट दैट इज डिजॉल्व इज नॉन एज सोल्यूट, और जो कंपोनेंट उसमें हमने डाला है, जैसे कि हमने नमक डाला है तो नमक को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट बोल रहे हैं। नमक
जो हम डालेंगे वो सोल्यूट है और जो जिसमें डालेंगे वो सॉल्वेंट है। जैसे पानी में डाला तो पानी सॉल्वेंट है और सोल्यूट नमक है। तो जो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सॉल्वेंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोल्यूट जो है स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 69 पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जब व्हेन अ सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर इन ए सॉल्वेंट, जब जो सॉल्यूट है जो मान लो वो डिजॉल्व नहीं होता है किसी भी सॉल्वेंट में कुछ जो आपको गिवन टेम्परेचर है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर दिस पॉइंट वुड रिजल्ट इन अ सॉलिड प्रेसिपिटेट और गैस विंग रिलीज। ठीक है, अगर हम उसमें सॉल्यूट जो है ऐड करते हैं और एक पॉइंट पे हमें रिजल्ट मिलता है कि जो सॉलिड प्रेसिपिटेट है और जो गैस सॉलिड प्रेसिपिटेट या जो गैस है वो रिलीज हो रही है और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर उसमें सॉल्यूट जो है डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है विल डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इफ हीटेड, वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा और विल डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इफ हीटेड, हीट होने के बाद वो ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। और सॉल्यूशन विल अटेन अ रेट मेटेड स्टेट क्यूकर इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस, और उसमें अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, रेट मेटेड स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड की बात करते हैं। बोला अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अगर उसके अंदर क्या हो, कैपेबल हो डिजॉल्विंग मोर और सॉल्यूट देन इट ऑलरेडी कंटेन एट ए गिवन टेम्परेचर, जो कि दिए हुए टेम्परेचर पे क्या कर ले, डिजॉल्व कर ले। ठीक है, कैपेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलेंगे। और इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोला सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे बोलेंगे जब व्हेन इट कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट, जब वो ज़्यादा सॉल्यूट जो हैं वो कंटेन करेंगे। ठीक है, देन कुड बी डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व किया जाएगा सॉल्वेंट के द्वारा किसी नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, वेयर एंड कार्बोनेटेड वाटर आर एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हैं ये इसी के हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। ठीक है, तो आज के लिए आपको चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हुआ। आज मैं आपको प्रैक्टिस टाइम के कुछ आंसर्स भेज दूंगी, आपने वो फिर कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।